कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज आपको क्या लिखूं जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित रचना है, उसके अंतिम गद्यांश के प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे, जो कि लगातार सीरीज़ में आपको दिए जा रहे हैं। तो जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो अंतिम गद्यांश है वो आपका हिंदी में प्रगतिशील से शुरू होकर और सुहावने होते हैं तक है। बच्चों, आपको माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम है कक्षा 10 के लिए, उसके पाठ क्या लिखूं से जो है आपको गद्यांश कराए जा रहे हैं। पहले मैं आपको वो गद्यांश पूरा पढ़ के सुनाना चाहूँगा, जिससे कि आप उसको समझ पाएँ, और उसके बाद उससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वो कराए जाएंगे। तो गद्यांश इस प्रकार है बच्चों, आप भी अपनी बुक खोल के देख लीजिए। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा, और आज जो तरुण हैं वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो ये था बच्चों वह गद्यांश जिससे कि हमें प्रश्न उत्तर करने हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। मैंने लिख भी रखा है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो इसे हम करते आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी को बताने की आवश्यकता है। आपको पता होगा कि पाठ का नाम क्या लिखूं, और लेखक का नाम है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ख वाला, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश क्या है, पहले मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। तो ये इतनी रेखांकित अंश है जो मैंने अभी पढ़ा। अब मैं इसके आपको जो है व्याख्या करके बताता हूँ। प्रस्तुत जो रेखांकित अंश है वो क्या लिखूँ, पाठ से अवतरित है, और इसमें लेखक ये कहना चाहते हैं या ये बताना चाहते हैं कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, अर्थात हिंदी जो है निरंतर अपनी प्रगति की ओर बढ़ रही है। उसका विकास दिन पे दिन आगे प्रस्त होता जा रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, और जो उस हिंदी साहित्य का निर्माण कर रहे हैं वह लेखक या वे कवि यह समझ रहे हैं कि उनके इस लेखन कार्य से, उनके इस साहित्य से भविष्य का जो गौरव है वो उसमें निहित है, उसमें समाहित है। भविष्य का आने वाला जो गौरव है वो उसमें समाहित है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी हिंदी भाषा का जो साहित्य है वह निरंतर प्रगतिशील है, उसमें निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं, और वह विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से, संशोधनों से परिमार्जित होकर आगे बढ़ रही है। और जो उसके निर्माता हैं अर्थात लेखक हैं या कवि हैं, वो साहित्य सर्जन इस आधार पर कर रहे हैं कि
उनका ये मानना है कि जो भी साहित्य सर्जन किया जा रहा है उसमें आने वाले भविष्य का जो गौरव है वो उसमें निहित है, जुड़ा हुआ है, समाहित है। तो ये था रेखांकित अंश का मेरे शब्दों में व्याख्या। अब अगला है प्रश्न आपका ग वाला, किन दो के लिए स्वप्न सुखद होते हैं? किन दो के लिए स्वप्न सुखद होते हैं? तो इस पूरे पार्ट में हमने दो चीज़ों को बहुत गंभीरता से सुना और पढ़ा। एक था तरुण और एक थे वृद्ध। तरुण अर्थात किशोर अवस्था वाले नवयुवक और वृद्ध अर्थात प्रौढ़ अवस्था वाले बुजुर्ग। तो ये दोनों ही जो स्वप्न देखते हैं, इन दोनों के ही स्वप्न जो हैं वह सुखद होते हैं। एक भविष्य की कामना करता है और भविष्य को वर्तमान में लाना चाहता है। दूसरा अतीत के गौरव का संरक्षक होता है और अतीत को वर्तमान में लाना चाहता है। और जब ये दोनों ही मिलकर अपने स्वप्नों को देखते हैं तो इनके स्वप्न जो हैं वो सुखद होते हैं। तरुण एवं वृद्ध कौन सा स्वप्न देखता है? ये आपका घ वाला है प्रश्न है, तरुण एवं वृद्ध कौन सा स्वप्न देखता है? घ वाला है ये। तो इसमें दोनों ही मिलकर जो है सुखद स्वप्न देखते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, क्योंकि जो चीज़ें दूर से हमें अच्छी प्रतीत होती हैं वही पास आकर हमें कष्टकारी भी होती हैं। परंतु जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हमें वो स्वप्न भी बहुत अच्छे लगते हैं। और जब हम अतीत के बारे में अर्थात वृद्ध जो हैं वो अतीत के बारे में सोचते हैं तो उनको वे स्वप्न सुखद लगते हैं। उनको अपना अतीत अति प्रिय होता है और तरुणों को अपना भविष्य अति प्रिय होता है। और दोनों के ही जो स्वप्न हैं वो सुखद होते हैं। अर्थात वे दोनों जो हैं अपनी अपनी वृद्ध और तरुण जो हैं अतीत और भविष्य के स्वप्न देखते हैं। तो ये इस तरह से आपके चारों प्रश्न का यहाँ पर निष्पादन होता है बच्चों, अर्थात समाप्त होते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में भी आए हों। और कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पर्सनल भी लिंक करके बात कर सकते हैं, अपनी समस्या रख सकते हैं, अपनी सुझाव रख सकते हैं। और जो बात आपको कराया जा रहा है बच्चों उसको आप निरंतर जो है एक अपनी नोटबुक में नोटिस करते चलेंगे, जिससे कि आपकी बोर्ड के लिए नोट्स तैयार हो जाए, प्रिपरेशन के नोट्स तैयार हो जाएं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।